नमस्कार मित्रों। 1 मई महाराष्ट्र दिवस किसी भी राज्य के जीवन में उसकी स्थापना का दिवस मात्र एक तारीख नहीं है। यह वह दिन है जो उस राज्य की सांस्कृतिक, साहित्यिक परंपराओं का प्रतीक है। उस प्रदेश की एक संघर्ष गाथा की जीवंत कहानी है। ये तिथि प्रदेशवासियों को इस बात के लिए प्रेरित करती है कि इस दिन वे अपने प्रदेश की समृद्ध परंपराओं पर चिंतन मनन करते हुए भविष्य के लिए विकास की उन नई योजनाओं की तरफ ध्यान दें और अपने प्रदेश को और अधिक समृद्ध, संपन्न बनाने की दिशा में अपना योगदान दे सकें। ब्रिटिश गुलामी से मुक्ति के बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत देश में राज्यों का गठन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से भाषा भी एक आधार रही है। वस्तुतः उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी या बॉम्बे राज्य के अंतर्गत एक राज्य बनाया गया जिसमें मूल रूप से गुजराती और मराठी भाषी लोग रहते थे। यहाँ गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक का कुछ हिस्सा सम्मिलित किया गया था। उस दौर में एक आंदोलन की शुरुआत होती है जिसमें यह कहा गया कि भाषाई आधार पर बॉम्बे राज्य को 2 भागों में बांट दिया जाए। एक तरफ गुजरात और दूसरी ओर महाराष्ट्र पृथक राज्य बनाने की मांग उठती रही। अंततः 1 मई 1960 को वह दिन आया जब गुजरात और महाराष्ट्र अलग अलग राज्य के रूप में स्थापित कर दिए गए। इसलिए 1 मई महाराष्ट्र दिवस के रूप में जाना जाता है। महाराष्ट्र भारत का तीसरा बड़ा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से यह देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से यहाँ की आबादी लगभग 13 करोड़ से अधिक है। 3,80,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला बंबई प्रदेश इस देश का लगभग 9.4% क्षेत्रफल की दृष्टि से हिस्सा है। यह प्रदेश अपनी आधुनिकता और परंपराओं के अद्भुत समन्वय के लिए जाना जाता रहा है। यहाँ के किले, यहाँ के मंदिर, यहाँ के समुद्र तट भला किसे न मोह लेंगे। महाराष्ट्र राज्य की अपनी एक ऐतिहासिक परंपरा है। किसी दौर में यहाँ द्रविड़ भाषियों का अधिकार था और बौद्ध धर्म का भी यहाँ व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। कालांतर में मौर्य साम्राज्य ने यहाँ पर शासन करना प्रारंभ किया और समय समय पर सातवाहन, वाकाटक, गुप्त, राष्ट्रकूट, चालुक्य, यादव आदि वंशों के शासकों का अधिकार रहा। अजंता एलोरा की गुफाएं सातवाहन वंश के कार्यकाल में बनाई गई थी। वहीं गुप्त साम्राज्य के दौर में भी कला, साहित्य और संस्कृति की दृष्टि से इस प्रदेश में काफी विकास किया गया। बाद में यहाँ मराठाओं का साम्राज्य स्थापित होता है। छत्रपति शिवाजी ने इसकी नींव डाली थी। शिवाजी अपने शौर्य, पराक्रम और राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में बड़े सम्मान के साथ यहाँ याद किए जाते हैं। शिवाजी एक ऐसे राष्ट्रीय चरित्र हैं जिन्होंने मराठा राज्य की स्थापना से लेकर मुगलों के खिलाफ एक बड़ा सशक्त आंदोलन छेड़ा, उनके खिलाफ युद्ध किया और कई किलों पर विजय प्राप्त की। वे एक प्रखर राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ भी थे। मराठी का अपना एक समृद्ध साहित्य है। महाराष्ट्र की राजधानी बंबई, जिसको लेकर के भी लंबे समय तक संघर्ष होता रहा, गुजरात
पृथक राज्य स्थापना की आंदोलन करने वाले आंदोलनकारियों का या वहां के निवासियों का यह मांग थी कि बंबई उन्हें दिया जाए, लेकिन चूंकि मराठी भाषी बहुलता के कारण बंबई को महाराष्ट्र में मिला दिया गया। महाराष्ट्र के इतिहास में ऐसे अनेक महान राजनीतिज्ञ, खिलाड़ी, साहित्यकार, स्वाधीनता सेनानी हुए हैं जिन्होंने इस प्रदेश के साथ साथ देश की अतुलनीय सेवा की है। लोकमान्य तिलक, वीर सावरकर, गोपाल कृष्ण गोखले, सावित्रीबाई फूले, विनोबा भावे आदि न जाने ऐसे कितने नाम हैं जिन्हें हम महाराष्ट्र की याद आते ही तुरंत हमारे मन मस्तिष्क पर याद कर लेते हैं। डॉक्टर अंबेडकर, जिन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है और भारत के पहले न्याय मंत्री थे, वो भी इसी प्रदेश के निवासी थे। खेल जगत में न जाने ऐसे कितने खिलाड़ी महाराष्ट्र राज्य ने दिए हैं जिन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। यहाँ के समुद्र तट जो एक बंदरगाह के रूप में व्यापार की दृष्टि से भी प्रमुख रहे, यही कारण है कि ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने शासन के दौरान यहां आर्थिक दृष्टि से एक प्रमुख केंद्र इसको बनाया। यशवंतराव चव्हाण यहाँ के पहले मुख्यमंत्री थे। इस प्रकार महाराष्ट्र, जहां बॉलीवुड की दृष्टि से एक ऐसा हमारे यहाँ फिल्म उद्योग के रूप में विकसित हुआ है जिसने हिंदी फिल्मों के माध्यम से पूरे देश में हिंदी को भी एक प्रकार से लोकप्रिय बनाया है। यह प्रदेश एक जीवंत राज्य है जहां की सांस्कृतिक वैविध्य, जहां का एक साहित्यिक परंपराएं अपने आप में वो विशिष्ट हैं। महाराष्ट्र दिवस के इस अवसर पर आइए हम संकल्प लेते हैं कि इस प्रदेश के विकास के साथ साथ इस देश के विकास, सांप्रदायिक सौहार्द, सद्भाव, बंधुत्व जैसे मूल्यों के प्रति समर्पित रहकर हम इस प्रदेश के लिए, इसकी साहित्यिक सांस्कृतिक परंपराओं के विकास के लिए, इसकी समृद्धि के लिए सदा तत्पर रहेंगे। महाराष्ट्र दिवस की सभी मित्रों को हार्दिक शुभकामनाएं। आपसे एक अपेक्षा है कि हमारे इस शैक्षिक अभियान को आगे बढ़ाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और अपने टिप्पणियों से हमारा मार्गदर्शन भी करें। एक बार पुनः महाराष्ट्र दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।